नमस्ते दोस्तों, सिनेक्लिप पर आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जहां जंगल के बीच रशियन साइंटिस्ट एक ऐसा पोर्टल खोल देता है जिससे अतीत का शैतान आज की दुनिया में आ धमकते हैं। क्या सर्जन बेकर और उसकी वल्चर स्क्वाड इन शिकारी जीवों से बच पाएगी या फिर ये खतरनाक जानवर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे? ये कहानी है प्रिमिटिव वॉर की। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांच से भरी कहानी का सफर। फिल्म की शुरुआत होते हैं 1968 में वियतनाम युद्ध के दौरान एक गुप्त मिशन पर निकली ग्रीन बैरेट स्क्वाड के सोल्जर्स पर एक सुदूर जंगली घाटी में कुछ अज्ञात शिकारियों द्वारा हमला किया जाता है, जिस वजह से पूरी टीम जंगल में खो गई थी। इसमें से कुछ मारे जाते हैं। 2 अमेरिकन सोल्जर्स जो जंगल में भारी बारिश और तूफान की वजह से फंस गए थे। इनमें से एक सोल्जर रेडियो से हेडक्वार्टर से मदद मांगता है और कहता है मिशन नाकाम हो गई है, हमारे 4 सिपाही मर चुके हैं, हम सिर्फ 2 बचे हैं, हम चाहते हैं हमें यहाँ से जल्दी निकाला जाए। उसी वक्त अचानक दूसरी सिपाही चिल्लाते हैं और पैरों के बीच गायब हो जाता है। हालांकि सिपाही ने गन शूट भी किया लेकिन कुछ नहीं होता। डरते हुए वो भी जंगल में भागता है और देखता है कि पैरों की झाड़ियों में से कुछ हिल रहा है और तभी एक डायनासोर कूदकर उसके ऊपर झपट पड़ते हैं और उसकी भी जान ले लेता है। अगले दिन एक अमेरिकन कैंप में एक वियतनामी औरत सिपाहियों को बताते हैं कि एक पंख वाला राक्षस ने मेरे पति पर हमला किया है और उसे अपने साथ ले गया, लेकिन वो लोग उसके बात पर यकीन नहीं करते। अब तभी वहाँ एक ट्रक पकड़ा जाता है जिसके अंदर खतरनाक रेडिएशन थी। बहुत सारे बॉम्ब्स आसपास के इलाकों में ब्लास्ट होने लगती है। एक सिपाही कर्नल को कॉल करके बताता है कि एक ट्रक मिला है जहां खतरनाक रेडिएशन से भरा हुआ कुछ चीज मिला है और एक टीम कल रात गायब हो गए हैं। ये सुनकर कर्नल एक टीम को इस रेस्क्यू मिशन पर भेजने के लिए फैसला करता है। इसी दौरान जंगल में हमें वल्चर स्क्वाड नाम की एक स्पेशल आर्मी यूनिट दिखाया जाता है जो एक रेस्क्यू मिशन पर है। इस टीम को लीड कर रहा है सर्जन रायन बेकर। टीम दुश्मन के कैंप में चुपके से घुस जाती है। वो 2 गार्ड्स को पीछे से मार गिरा देता है और स्नाइपर दूर से एक टावर पर खड़े दुश्मन को शूट करके मार गिराती है। फिर वो आगे बढ़कर कैंप पर अचानक हमला करते हैं। टीम गोली चलाना शुरू करती है और हर दुश्मन को एक एक कर मार गिराती है। स्नाइपर्स बहुत अच्छे तरीके से दुश्मनों का काम तमाम कर देता है, इसीलिए इस टीम को दुश्मनों को मारने में टाइम नहीं लग रहा था। फिर वो कैदियों को चेक करता है जहाँ 3 अमेरिकन पहले से ही मर चुके होते हैं और 2 जिंदा थे जो उन्हें पिंजरे में कैद मिलते हैं। अचानक एक दुश्मन सिपाही चुपकर अटैक करता है, लेकिन सर्जन जल्दी से चाकू से उसको मार देता है। मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद स्क्वाड के सभी सिपाही खुश होते हैं। अब सभी सिपाहियों को कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने को मिलेगा। जल्दी ही हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं उनको ले जाने के लिए और एक सिपाही सर्जन बेकर को कहते हैं कि उनकी स्क्वाड को एक और मिशन के लिए चुन लिया गया है। ये सुनकर सबका मूड ऑफ हो जाता है। कुछ ही पलों बाद इस टीम को एक कैंप में छोड़ा जाता है जहां अमेरिकन टाइगर्स को पिंजरे में रखता है। कर्नल उनको मिसिंग यानी उस लापता टीम ग्रीन बैरेट स्क्वाड के बारे में बताता है, साथ ही उन अफवाहों के बारे में भी जिनके मुताबिक उस वैली में कुछ अजीब हो रहा है। अब कर्नल चाहता है कि ये लोग वहां जाए, उस जगह का सर्वे करे और गायब टीम को ढूंढे ताकि उन्हें हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहां से निकाला जाए। जब टीम और डिटेल्स मांगती है तो कर्नल को बुरा लगा। वो कहता है मैंने सब कुछ खुलकर बता दिया है। जिसके बाद वो अकेले में टीम लीडर बेकर से बात करता है। उसे कहता है कि अपने लोगों को कंट्रोल में रखे, अगर सब सही रहा तो मैं तुम्हारे ऊपर पहले से लगे हुए इल्जाम को हटवा दूंगा। इस बात से ये लगता है कि बेकर के अतीत में कुछ था या कर्नल उसे जानबूझ सुसाइड मिशन पर भेज रहा है। शाम को ये टीम हेलीकॉप्टर्स में बैठकर अपने नए मिशन के लिए निकल जाती है। हेलीकॉप्टर का सिस्टम अचानक बिप करने लगता है और पायलट कहता है कि इक्विपमेंट बहुत पुराना है लेकिन हम फिर भी उड़ा रहे हैं। हम बेस पर पहुंचने वाले हैं, बस 1 मिनट में लैंड करेंगे। टीम जंगल के बीच एक जगह पर उतरती है। यहाँ वो एक बहुत बड़े पैर के निशान देखता है जिसका साइज बहुत बड़े होते हैं। इसी बड़े जानवर ये बर्ड्स के पैर जैसे दिख रहा था, जैसे ऑस्ट्रिच, इमू। ये देख वो सभी चौंक जाते हैं। आसपास की एरिया की तलाशी लेने लगता है। जहाँ भी उन्हें बड़े बड़े और पैरों के निशान देखते हैं जो किसी जाने पहचाने
पुराने जानवर के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसी के साथ उन्हें वहाँ काफी बड़ा बर्ड्स का पंख का टुकड़ा भी मिला, जिसे देखकर स्क्वाड के सोल्जर्स और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आखिरकार उनको एक बैग मिलता है जिसमें एक मैप था और उसके अंदर रिसर्च स्टेशन 4 का नक्शा बना हुआ था और नोट भी था जिस पर लिखा हुआ था, हम शिकार हो रहे हैं। वहाँ कुछ फुटप्रिंट भी मिलता है जो यूएस आर्मी का शूज की फुटप्रिंट की तरह नहीं था, मतलब वहाँ कोई और भी है। बैग के आसपास बहुत सारी गोलियों की खोल पड़े थे और 2 अलग अलग तरह के निशान दिखे। इसीलिए वो फैसला करता है कि उन निशानों का पीछा करेंगे और फिर टीम जंगल के अंदर आगे बढ़ती है। तभी उन्हें दिखा कि झाड़ियों के अंदर कुछ हिल रहा है और अजीब आवाज कर रहा है। अचानक कोई चीज बेकर के पाँव को पकड़ लेती है और उसे जमीन पर खींचकर घसीटने लगती है। बेकर फौरन बंदूक निकालता है और गोलियां चलाने लगा। वो तब तक शूट करता रहा जब तक वो अजीब जानवर उसे छोड़कर भाग नहीं गया। बाकी टीम फौरन उसके पास जाती है और उसके जख्मों को चेक करके सफाई करते हैं, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। उसी वक्त जंगल में रशियन सोल्जर्स को हम देखते हैं जो अमेरिकन को ढूंढ रहे थे। उन्होंने एक लड़की को अपना हेड बनाया हुआ था। वो जमीन पर कुछ गोलियों के खोल देखते हैं जो अभी भी गर्म थी, इसीलिए अपने हेड को कहते हैं कि हमें इस एरिया को चेक करना चाहिए। जैसे वो आगे बढ़ते हैं, अजीब आवाज सुनाई देता है। एक डायनासोर लाइन के आखिरी वाले सोल्जर्स को झाड़ियों में से दिखता है। डायनासोर उस पर अचानक से हमला करके उसका शरीर को चीर फाड़ कर मार देता है। बाकी लोगों को जब उसकी लाश दिखती है वो उसकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि उसके जिस्म के हिस्से बाहर निकले हुए थे। उन लोगों ने सोच लिया कि ये जरूर अमेरिकन सोल्जर का काम होगा। इधर वल्चर स्क्वाड टीम आगे बढ़ती है। वही एक सोल्जर्स को जानवर का बड़ा और अजीब दांत मिलता है। सिपाही को लगता है ये जंगल ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ तो अजीब हो रहा है, मानो यहाँ कुछ नया प्रजाति का जानवर विकसित हो रही है। वो सभी जंगल में मॉन्स्टर होने का सोचकर थोड़े डर जाते हैं। जमीन पर एक बड़ा पंजा देखकर एक साथी सिपाही बेकर को समझाता है कि हमें वापस जाना चाहिए और वहां जाकर हम झूठ बोल देंगे कि हमने कुछ भी नहीं देखा। बेकर और उसकी टीम को वहां सोल्जर्स के यूनिफॉर्म का टुकड़ा मिलता है, इसीलिए वो कहता है कि अब हम पीछे नहीं हट सकते। सब लोग आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद वो लोग एक पहाड़ी सुरंग के अंदर जाते हैं और वहां उन्हें लापता ग्रीन बैरेज टीम के सोल्जर्स की लाशें मिलती है जिनकी हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े जानवर ने उन्हें बड़े दर्दनाक तरीके से मारा है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, आवाज सुनाई देता है और अचानक छोटे छोटे डायनासोर्स की झुंड उन लोगों पर अटैक कर देता है। सोल्जर्स फौरन से तैयार हो गए और गोलियां चलाने लगते हैं। जितनी तेजी से मुमकिन हो सके वो वैसे ही शूट करते हैं। हालांकि वो काफी घबराए हुए भी थे, लेकिन जवाबी वार नहीं छोड़ते और डायनासोर्स को मारते रहते हैं। बेकर और लियोन एक पतले रास्ते से गुजरते हुए बाकी सबसे अलग हो जाते हैं और सुरंग से बाहर निकलते हैं, लेकिन एक डायनासोर्स की आवाज ये सुनते हैं जो उनके काफी करीब था। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग एक पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। डायनासोर्स उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेकर गोली चलाकर उसे मार डालता है। अब गोली की आवाज सुनकर बाकी डायनासोर्स भी यहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो लोग काफी ऊपर जा चुके थे, इसीलिए डायनासोर्स इतना ऊपर जंप नहीं कर सकते थे। बेकर और लियोन जैसे तैसे सुरंग की ऊपर की जमीन के ऊपर आकर अपनी जान बचा लेता है। लियोन बेकर से कहता है, हमें यहाँ कर्नल ने धोखे से भेजा है। बेकर जवाब देता है, मैं इस बारे में कर्नल जेरिको से जरूर पूछूंगा। अब बाकी टीम भी सुरंग से बाहर आ गई थी। झाड़ियों से आती सरसराहट सुनकर उन्हें लगा कि वहाँ और भी डायनासोर्स घात लगाए बैठे हैं जो किसी भी पल उन पर हमला कर सकते हैं। इस खतरे को भांपते हुए पोजीशन लेकर फायरिंग के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी एक विशालकाय डायनासोर को अपने सामने से गुजरता देख सोल्जर दंग रह गए। बेकर और लियोन एक खुले मैदान में दाखिल होते हैं जहां उनकी नजर एक विशालकाय सोते हुए डायनासोर पर पड़ती है। उसके चारों ओर शिकार किए गए जानवरों की हड्डियों का ढेर लगा था। अभी अचानक 3 छोटे डायनासोर कहीं से निकलकर उनके सामने आ धमके और शोर मचाने लगे। उनकी आवाज सुनकर मादा डायनासोर की नींद खुल गई और वो तुरंत खड़ी हो गई। खतरा देखते ही बेकर और लियोन अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागे। खुद को बचाने
के लिए वो भागते भागते पीछे मुड़कर गोलियां भी चला रहे थे ताकि डायनासोर का रफ्तार कम हो सके। उनकी ये तरकीब काम आए और डायनासोर के धीमे पड़ते ही वे दोनों घनी झाड़ियों में जाकर छिप गए। डायनासोर फिर से उन्हें ढूंढ लेता है। अगली सुबह टीम के अन्य सदस्य नदी पार करने के बाद एक स्थान पर ठहर जाता है और कुछ समय विश्राम करते हैं। उनके मन में बेकर और लियोन की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता थी, लेकिन गुफा में लौटना मुमकिन नहीं था क्योंकि वहाँ खतरा बहुत ज्यादा था। अभी अचानक कई आवाज सुनाई देती है और उन्हें मजबूरन एक बार फिर अपना सफर शुरू करना पड़ता है। बेकर और लियोन उस वैली में अपनी जान बचाने के लिए लगातार दौड़ रहे थे क्योंकि वो शिकारी डायनासोर उनके ठीक पीछे पड़ा था। उन्हें एक गिरा हुआ पैर दिखाई दिया जिसके पीछे वो फौरन छिप गए। डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए बेकर ने एक बॉम्ब फेंका और धमाका होते ही वो दोनों वहां से भागकर चट्टान के किनारे तक पहुंच गए। आगे कोई रास्ता ना पाकर उन्होंने सीधे नीचे पानी में छलांग लगा दी। पर कहानी में मोड़ तब आया जब वो विशाल डायनासोर भी उनके साथ ही पानी में गिर गया। लियोन बेहोश हो चुका था, इसीलिए बेकर उसे सहारा देकर किनारे तक ले जाने लगा। वही एक चौंकाने वाला नजारा दिखा कि वो डायनासोर तैरना जानता था और वो उन पर हमला करने के बजाय वहां से तैरते हुए दूर निकल गया। अभी वहाँ सोफिया नाम की एक रशियन वैज्ञानिक आता है जो लियोन को होश में लाने और उसे सुरक्षित ले जाने में बेकर की मदद करती है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि शायद उनके बाकी साथी अब जिंदा नहीं बचे होंगे और उन्हें अपने साथ लैब चलने के लिए सलाह देती है। जब वे घने जंगल में गुजर रहे होते हैं तो बेकर की टीम और रशियन ग्रुप दोनों का सामना अलग अलग प्रजातियों की डायनासोर से होता है जिनसे वे छिपते छिपते बचते हैं। सफर के दौरान बेकर का ग्रुप कुछ विशालकाय और शाकाहारी डायनासोरों के बिल्कुल करीब से गुजरते हुए सुरक्षित निकलने में सफल रहता है। अंत में सोफिया बेकर और लियोन को उसी रिसर्च स्टेशन 4 ले जाती है जिसका नक्शा उन्हें पहले मिला था। सोफिया वहाँ पिछले 1 साल से अकेले रह रही थी। वो उन्हें बताती है कि वो अपने पूरी वैज्ञानिक टीम के साथ यहाँ आई थी, लेकिन अब सिर्फ वही अकेली जिंदा बची है। कमरे में दाखिल होते ही सोफिया दरवाजा बंद कर लेती है और उन्हें भरोसा दिलाती है कि यह इमारत मजबूत स्टील से बनी है, इसीलिए वो यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है। अभी सोफिया अपने हाथ में एक इंजेक्शन लगाती है जिसको देखकर बेकर और उसके साथी दंग रह जाते हैं और उससे इस अजीब हरकत की वजह पूछते हैं। जब लियोन रेडियो के जरिए मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश करता है तब सोफिया एक खौफनाक सच बताती है। वो कहती है कि रशियन के जनरल ने इस मिशन से जुड़े हर इंसान को खत्म कर दिया है ताकि यह राज दुनिया के सामने ना आ सके और वो तब से यहाँ चिपकर रह रही है। वो यह भी बताती है कि जनरल एक बहुत बड़ी खतरनाक मशीन तैयार कर रहा है। इसी बीच लियोन अपने बेस कैंप में संपर्क करने में कामयाब हो जाता है। बेकर तुरंत बात संभालता है और कर्नल को वो सब बताते हैं जो उसने सोफिया से सुना था। वो डायनासोरों की मौजूदगी का भी खुलासा करता है और अपने टीम को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भेजने की मांग करता है। बेकर कर्नल को चेतावनी भी देता है कि अगर उन्हें यहाँ से नहीं निकाला गया तो वो दुनिया को यहाँ की सच्चाई बता देगा। हालांकि कर्नल को डायनासोरों की बात पर यकीन नहीं होता, फिर भी वो रशियन जनरल की खबरों को छानबीन करने के लिए आदेश देता है। तीनों इस उम्मीद के साथ बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं कि बाकी टीम को ढूंढकर फिर से एक साथ हो जाएंगे। उधर बेकर टीम के अन्य सदस्य खेतों के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक उन पर गोलियों की बौछार होने लगती है। एक सोल्जर्स की टांग में गोली लगती है और वो जख्मी होकर वही गिर पड़ता है। जल्द ही ये साफ हो जाता है रशियन सैनिकों ने उन्हें खोज निकाला है, जिसके बाद बेकर की टीम को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ती है। गोलियों की आवाज सुनकर सोफिया, बेकर और लियोन भी उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। दोनों गुटों के बीच छिपकर जबरदस्त गोलीबारी होती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। इसी बीच आसमान से विशालकाय उड़ने वाले डायनासोर्स नीचे आ धमकते हैं। अब सैनिकों का ध्यान भटक जाता है और वो उन डायनासोर्स को
खत्म करने के लिए उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। तभी एक डायनासोर एक रशियन सोल्जर पर झपट पड़ता है और अपने नुकीले चोंचों से उसके शरीर को इतनी बेरहमी से चीर देता है कि उसकी लाश छत विक्षत हो जाता है। अन्य डायनासोर्स भी अपने शिकार को देखकर वहां जमा होने लगता है। इस खौफनाक मंजर और अफरा तफरी का फायदा उठाकर बेकर की टीम वहां से भाग निकलती है। वे अपने घायल साथी को सहारा देकर जंगल के भीतर ले जाते हैं। वही दो बचे हुए रशियन सोल्जर्स डायनासोरों से मुकाबला जारी रखता है ताकि वे वहां से निकलकर अपने कमांडर तक पहुंच सके। काफी दूर सुरक्षित निकल जाने के बाद बेकर की टीम अपने घायल साथी की मरहम पट्टी करने लगती है। ठीक उसी वक्त बेकर, लियोन और सोफिया भी वहां पहुंचकर अपने टीम से जा मिलता है। सोफिया की रशियन होने की वजह से टीम के सदस्य उस पर शक करते हैं और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक झाड़ियों से छोटे डायनासोर के एक झुंड निकलकर उन्हें घेर लेता है। ये फुर्तीले जीव पैरों पर चढ़कर उनके बेहद करीब आ जाता है। खतरा देख सैनिक फौरन अपने बंदूकों से उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। वे एक एक करके कई डायनासोरों को ढेर कर देता है, लेकिन उनकी तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी गहमागहमी के बीच एक डायनासोर मौका पाकर उनके एक साथी को दबोच लेता है और उसको घसीटते हुए दूर ले जाता है। वो उसे एक ऐसे पेड़ के पास लेकर छोड़ता है जहाँ पहले से ही कई डायनासोर मौजूद थे। वो बहादुर सोल्जर्स हार नहीं मानता और खुद को बचाने के लिए उन पर पलटवार करता है। अभी एक डायनासोर उछलकर उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसे वो पूरी ताकत लगाकर खुद से दूर धकेलता है और दोबारा मुकाबले के लिए खड़ा हो जाता है। उसका ये जज्बा देख डायनासोर डर कर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। सोल्जर्स को लगा कि मुसीबत टल गई है, लेकिन तभी अचानक एक परों वाला शिकारी डायनासोर कहीं से प्रकट होता है और उस पर जानलेवा हमला कर देता है। वो सोल्जर को बुरी तरह जख्मी कर देता है। दर्द से कराहते हुए उसे अपने साथियों की आवाजें सुनाई देती है जो उसे ढूंढते हुए उसी तरफ आ रहे थे। हिम्मत जुटाकर वो अपने चाकू निकालता है और उसे डायनासोर की गर्दन में उतार देता है। इसी बीच पूरी टीम वहाँ पहुँच जाती है और उस शिकारी पर गोलियों की बौछार कर देता है, जिससे वो वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाता है। अभी सैनिक तुरंत उसके पास पहुँचता है और उसका इलाज शुरू कर देता है। उसकी गंभीर हालत देख सोफिया एडवाइस देते हैं कि इसका बचना मुश्किल है और हमें इसे यही छोड़ देना चाहिए, लेकिन बेकर इस बात को साफ मना कर देता है और अपने साथी का साथ छोड़ने से इनकार कर देता है। शाम ढलते ही पूरी टीम वापस सोफिया की सुरक्षित बिल्डिंग में पहुंच जाती है और अपने घायल साथी को एक मेज पर लिटा दिया जाता है। उसे असहनीय दर्द हो रहा था, इसीलिए उसकी तकलीफ कम करने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी बीच बेकर की नजर सोफिया पर पड़ती है, जो चुपके से कमरे से बाहर निकल रही थी। बेकर शक होने पर उसका पीछा करता है और देखता है कि सोफिया ने एक बार फिर खुद को वही इंजेक्शन लगाया है। दरअसल यहाँ अकेले रहते हुए वो एक खास तरह के नशे की आदी हो चुकी थी। बातचीत के दौरान सोफिया एक बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है कि ये डायनासोर कोई कुदरती करिश्मा नहीं, बल्कि एक भयानक वैज्ञानिक गलती के नतीजा है, जिन्हें अब भी रोका जा सकता है। वो बताती है कि उसका पति एक न्यूक्लियर रिसर्च साइंटिस्ट था। रशियन आर्मी ने उन्हें इस घने जंगल के बीच एक बेहद गोपनीय और खतरनाक मिशन पर काम करने के लिए भेजा था। उनका मकसद एक ऐसा वर्म होल या टाइमलाइन पोर्टल खोलना था जिसके जरिए वो सीधे अमेरिका पर हमला कर सके, लेकिन जनरल की लापरवाही और जल्दबाजी की वजह से मशीन के निर्माण में गड़बड़ी हो गई। नतीजा यह हुआ कि उस पोर्टल में भविष्य के रास्ते नहीं खुले, बल्कि अतीत का एक दरवाजा खुल गया, जिससे करोड़ों साल पहले के डायनासोर मौजूदा वक्त में आ पहुँचे। जब ये प्रयोग नाकाम हुआ तो सबूत मिटाने के लिए पूरी रिसर्च टीम मौत के घाट उतार दिया गया। सोफिया खुशकिस्मत थी कि जब रशियन सोल्जर सबको मारने आए तब वो उस बिल्डिंग में मौजूद नहीं थी और उसी वजह से वो अकेले जिंदा बच पाए। जनरल ने इस लैब को तो उसके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन वो अब भी पहाड़ों के बीच उस रहस्यमयी पोर्टल मशीन को बनाने में जुटा हुआ है। रात के सन्नाटे में सैनिकों को बिल्डिंग के बाहर एक डायनासोर मंडराता हुआ दिखता है। वे चुप रहने की कोशिश करते हैं ताकि उसे उनकी मौजूदगी का एहसास ना हो, और बदकिस्मती से डायनासोर की नजर खिड़की पर पड़ जाती है। मजबूरन उन्हें उसके सिर पर गोली चलानी पड़ती है। जैसा कि डर था, गोली का गूंज सुनते ही
बाकी डायनासोर्स भी उस बिल्डिंग की ओर दौड़ पड़ता है। सैनिक तुरंत खिड़कियों पर पोजीशन लेते हैं और डायनासोर को पीछे धकेलने के लिए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। तभी दरवाजे पर एक जोरदार टक्कर होते हैं और वो उस दिशा में भी गोलियां बरसाने लगते हैं। खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे जीवों को बीच ही एक खूंखार क्रिएचर दरवाजा तोड़कर भीतर दाखिल हो जाता है। पूरी टीम मिलकर उसे पीछे धकेलती है और किसी तरह दरवाजा दोबारा बंद करने में कामयाब होती है। मुसीबत यही खत्म नहीं होती। एक डायनासोर कांच की छत पर चढ़कर उसे सिर से तोड़ने की कोशिश करने लगता है। हालात बेकाबू होते देख सोफिया उन्हें बताती है पीछे की तरफ एक गुप्त रास्ता है जो सीधे बंदरगाह तक जाता है। घायल सिपाही समझ जाता है कि इस हालत में वो उनके लिए बोझ बनेगा और उसका बचना नामुमकिन है, इसीलिए वो उनसे खुद को वही छोड़कर जाने की विनती करता है। भारी मन से टीम उसे पीछे छोड़कर निकल जाती है। जैसे ही डायनासोर कमरे के भीतर घुसते हैं, वो घायल जाबाज सिपाही 2 बम के पिन खींच देता है। जब बाकी लोग बंदरगाह पहुंचता है, तभी एक जोरदार धमाका होता है। अपने साथी की कुर्बानी पर शोक मनाते हुए वो नाव पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। अगली सुबह नाव पर आगे बढ़ते हुए बेकर अपनी टीम को उस दूसरी मशीन के बारे में बताता है और वे सब मिलकर उसे नष्ट करने की योजना बनाते हैं। सोफिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी बिगड़ती तबीयत की वजह से वो बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वो उन्हें समझाती है कि मिशन को बॉम्ब से उड़ाना आत्मघाती होगा, क्योंकि इससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। वो बताती है कि मिशन को रोकने का सुरक्षित तरीका उसके तारों को काटना या उसके मुख्य हिस्से को हटाना है। अभी अचानक एक डायनासोर पानी से निकलकर उन पर हमला बोल देता है, लेकिन वे जैसे तैसे उसका मुकाबला कर लेते हैं। इनका एक सदस्य किनारे पर डायनासोरों को झुंड देखता है और उन पर निशाना साधता है और बाकी लोग उसे गोली चलाने से रोक देते हैं। कुछ घंटों बाद उनका ग्रुप एक घने कोहरे वाले इलाकों में पहुंचता है। जैसे ही वो नाव से उतरकर आगे बढ़ता है, उन्हें जमीन पर लाशों के ढेर बिखरे मिलते हैं। कोहरा इतना घना था कि उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसका फायदा उठाकर छोटे डायनासोर अचानक उन पर टूट पड़ते हैं। वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और सैनिक अपनी बंदूकों चाकुओं की मदद से उन हमलावरों का सामना करता है। अपने साथियों को मौत के मुंह में देख एक सोल्जर अपना आपा खो देता है और चिल्लाते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। बाकी लोगों की जान बचाने के लिए वो डायनासोर का ध्यान अपनी ओर खींचता है और भागते हुए नदी के किनारे पहुंचता है। वो तब तक गोलियां बरसाता रहता है जब तक उसकी बंदूक खाली नहीं हो जाती। अंत में एक आखिरी गोली बचने पर वो मुस्कुराता है और खुद को शूट करके अपनी जान दे देता है। उसकी इस महान कुर्बानी की वजह से बाकी टीम बच जाती है, जबकि डायनासोर उसकी लाश को अपना शिकार बनाने में जुट जाते हैं। आखिरकार टीम का संपर्क बेस मिशन से हो जाती है और बेकर कर्नल को अपनी सही लोकेशन नोट करवा देता है। कर्नल उन्हें सख्त हिदायत देती है कि वहाँ किसी भी चीज को नुकसान ना पहुँचाया जाए। जवाब में बेकर फौरन हेलीकॉप्टर भेजने की मांग करता है और कॉल काट देता है। अब टीम सतर्क होकर आगे बढ़ती है। दीवार के सहारे चिपते छिपाते एक रशियन सैनिक को ढेर कर देता है। एक तरफ बाकी सोल्जर्स रशियन सैनिकों से लोहा लेते हुए आगे बढ़ते हैं, वही दूसरी तरफ बेकर और सोफिया चुपके से मुख्य इलाके की ओर निकल जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि रशियन सोल्जर्स अपने जनरल से नफरत करने लगे हैं, क्योंकि उसी की गलती से डायनासोर उनकी जमीन पर कब्जा कर चुके हैं। सैनिक जनरल को मारने ही वाले थे कि तभी बेकर की टीम बीच में आ जाती है। जब टीम के सदस्य कैंप के चारों ओर बम लगा रहे होते हैं, सोफिया और बेकर 2 गार्ड्स को काबू कर रशियन सैनिकों को आजाद करा देते हैं। वे रशियन भी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी कुछ रशियन सोल्जर्स एक नन्हे डायनासोर को देखकर उस पर गोली चला देता है। जनरल उन्हें डांटता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने बच्चे की लाश देखकर मादा और नर डायनासोर गुस्से में पागल हो जाते हैं। वे दहाड़ते हुए बेस की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में आने वाले हर चीज को तहस नहस कर देता है। डायनासोर कई सैनिकों को अपना निवाला बना लेता है और अपने पूंछ की मार से गाड़ियों को खिलौने की तरह तोड़ने लगते हैं। डर के मारे सैनिक मैदान छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन डायनासोर उन्हें अपने जबरों में जकड़ कर एक दूसरे
पर फेंक रहे थे। जनरल एक इमारत में जा छिपता है। बेकर की टीम उसका पीछा करना चाहती है, पर डायनासोर रास्ता रोक लेते हैं। मौका मिलते ही वो लैब के अंदर दाखिल होते हैं और रुकावट बनने वाले एक साइंटिस्ट को खत्म कर देता है। सोफिया तुरंत मिशन को डीएक्टिव करने में जुट जाती है और एक मुख्य तार काट देती है, जिससे पूरी लैब की बिजली गुल हो जाती है। जब इमरजेंसी लाइट जलती है तो पता चलता है कि जनरल वहां से भाग चुका है। तभी डायनासोर बेस के अंदर घुस आते हैं और लाशों को खाना शुरू कर देते हैं। बाहर निकलने के रास्ते बंद हो चुके थे, इसीलिए बेकर की टीम धमाके और फायरिंग के सहारा लेते हैं ताकि उन्हें पीछे धकेला जा सके। उधर जनरल कंट्रोल पैनल के जरिए मिशन को दोबारा चालू करने की कोशिश करता है, पर तभी डायनासोर उस पर हमला कर उसे जिंदा दबा जाते हैं। उसी अफरा तफरी में एक सोल्जर धमाके की चपेट में आकर मारा जाता है। सोफिया बचे हुए लोगों को पिछले रास्ते की तरफ ले जाती है। आते समय डायनासोर एक और सोल्जर्स को दबोच लेता है और टीम चाहकर भी उसे नहीं बचा पाती। आखिरकार उन्हें एक सीढ़ी मिलती है। बेकर सबको ऊपर भेजकर खुद अंत में निकलता है ताकि सबको सुरक्षित बचा सके। डायनासोर उसके ठीक पीछे थे। बचने के लिए वो लगातार बम फेंकता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, डायनासोर उस पर झपट पड़ते हैं, लेकिन टीम सुरक्षित घेरे से बाहर आ जाती है। बाहर कर्नल अपनी पूरी फौज और हेलीकॉप्टर के साथ मुस्तैद था। जैसे ही डायनासोर बाहर निकलते हैं, उन पर चारों तरफ से गोलियों की बौछार कर दी जाती है। आसमान में उड़ने वाले डायनासोर को हेलीकॉप्टर से मार गिराया जाता है। भारी नुकसान और सैनिकों की शहादत के बाद वे पूरी बेस को बम से उड़ा देता है, जिससे वो मिशन भी हमेशा के लिए राख हो जाती है। वापसी के वक्त हेलीकॉप्टर में कर्नल टीम पर बरसता है क्योंकि उसे वो मिशन अमेरिका के लिए चाहिए थी, पर सोफिया उसे चेतावनी देती है कि मिशन तबाह करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कई डायनासोर अब घने जंगलों से निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल चुके हैं, जो भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। और इसी खौफनाक मोड़ पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, प्रिमिटिव वॉर के ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? कमेंट में अपने राय जरूर रखें। धन्यवाद।